हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। दक्ष सेंस लाइव में आपका फिर से स्वागत है। मैं हिंदी टीचर संजय कुमार आपके लिए एक नया सीरीज है आज डायरेक्शन। जो डायरेक्शन बताएंगे दिशा के बारे में। तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में हर एग्जाम में आता है। और कैसे दिशा होता है, कैसे बनाया जाता है, हम लोग देखते हैं यहाँ से। देखिए दिशा, दिशा जो आपका मेन होता है वो आपका होता है चार। दिशा क्या होता है हमेशा मेन चार, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। याद रखिए जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे आपके ऊपर हमेशा नॉर्थ होगा। सामने क्या लेना है नॉर्थ, नीचे क्या लेना है आपको साउथ, दाया हैंड क्या रहेगा ईस्ट, बाया रहेगा वेस्ट। याद रखिए जब भी आपके क्वेश्चन होंगे ध्यान रखिए सामने क्या लेना है नॉर्थ, नीचे लेना है साउथ, दाया हैंड ईस्ट और बाया हैंड क्या हो जाएगा वेस्ट। मतलब आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। मेन आपके चार डायरेक्शन होते हैं। तो मेन जो होते हैं चार डायरेक्शन ये आपका 90 डिग्री पर होता है। मेन जो आपके होते हैं चार डायरेक्शन कितने डिग्री पर होते हैं 90 डिग्री पर। और चार इसके सब डायरेक्शन होते हैं। मेन आपके चार डायरेक्शन होते हैं और चार इसके सब डायरेक्शन। जैसे इन दोनों के बीच में नॉर्थ और ईस्ट हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह इन दोनों के बीच में हम लोग चलेंगे साउथ और ईस्ट, यहां बोलेंगे साउथ ईस्ट। इन दोनों के बीच में बोलेंगे साउथ वेस्ट, इन दोनों के बीच में हम लोग बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। अब आपके जो मेन डायरेक्शन होते हैं 90 डिग्री पर, और ये छोटा जो होता है आपका होता है कितना डिग्री पर 45 डिग्री पर। मेन आपका हो गया 90 डिग्री पर, और ये जो बीच वाला होता है जिसको हम लोग सब डायरेक्शन बोलते हैं वो 45 डिग्री पर। लेकिन याद रखिए अब ऐसा नहीं कि 45 आएगा तभी आपको बोलना है नॉर्थ ईस्ट। याद रखना है कोई भी जब स्टार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री। आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट हो उसे क्या बोलते हैं 0 डिग्री। कोई भी व्यक्ति खड़ा रहेगा 0 डिग्री। जैसे यहां से 1 डिग्री भी हटता है, जैसे यहां से 1 डिग्री भी हटेगा तो आपका मेन डायरेक्शन नहीं रहेगा। अब चला जाएगा कहां पर सब डायरेक्शन में। कहां तक 1 से लेके 89 डिग्री तक। याद रखिएगा 1 से लेके 90 तक पूरे बीच वाला ही कहलाता है। यहां नहीं कि 45 होगा तभी नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, नहीं, जैसे 1 डिग्री भी हटेंगे चले जाएंगे। अब देखिए ध्यान से डायरेक्शन में जब इधर से चलते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। मतलब कि घड़ी के दिशा में, जिसको हिंदी में लिखा रहता है आपको क्या दक्षिणावर्त लिखा रहेगा, दक्षिणावर्त, जिसको हिंदी में बोला जाता है दक्षिणावर्त, इंग्लिश में बोला जाता है आपका क्लॉकवाइज। इधर से हम लोग चलते हैं घड़ी के उल्टा, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हिंदी में लिखा रहेगा वामावर्त। याद रखिए उसको क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज, जिसको हिंदी में दक्षिणावर्त। ये एंटी क्लॉक, जिसको हिंदी में क्या होता है वामावर्त। याद रखिएगा हम लोग बाएं हाथ में घड़ी पहनते हैं। जैसे बाएं से चलना शुरू करेंगे तो हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज घड़ी के साथ। दाएं हाथ में घड़ी नहीं पहनते हैं तो जैसे हम लोग दाएं से चलना शुरू करेंगे इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत। याद रखिएगा घड़ी के विपरीत। ये आपके मेन डायरेक्शन होते हैं। कभी भी आप जब क्वेश्चन बनाएंगे अपने आप को जो पाइएगा हमेशा नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ फेस में आपका रहेगा हमेशा सामने, और नॉर्थ फेस, नीचे आपका साउथ, दाया आपका हो जाएगा क्या ईस्ट, बाया क्या हो जाएगा वेस्ट। इसी तरह अगर हम लोग जाते हैं ऊपर में, ध्यान रखिएगा हम लोग जब नॉर्थ जाते हैं तो याद रखिए कोई भी अगर नॉर्थ डायरेक्शन होता है तो नॉर्थ डायरेक्शन में ये हम लोग का होता है लेफ्ट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बाएं। ये हो जाता है बाबू राइट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दाएं। याद रखना है नॉर्थ सामने फेस में, ये आपका लेफ्ट, इधर हो गया आपका राइट। जब यही हम लोग साउथ आते हैं तो ये चेंज हो जाता है। अब तो इधर आपका क्या हो जाएगा, अब इधर जैसे चलेंगे तो इधर आपका हो जाएगा अब दाएं, मतलब आपका राइट, और इधर चलेंगे तो आपका हो जाएगा लेफ्ट, मतलब आपका हो जाएगा बाएं। उल्टा हो जाता है जब हम लोग साउथ आते हैं तो क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है। इसी तरह अगर हम लोग क्या करते हैं जब जैसे ईस्ट फेस में जाते हैं, क्या करेंगे हम लोग, जैसे यहां से अगर आप ईस्ट फेस में जाते हैं, ईस्ट फेस में, तो याद रखिए जैसे ईस्ट फेस में जाते हैं
ऊपर में आपका क्या हो जाता है अब लेफ्ट, नीचे क्या हो जाता है राइट। ऊपर में लेफ्ट, नीचे में क्या आपका हो गया राइट। उसी तरह अगर हम लोग वेस्ट फेस जाते हैं पश्चिम में, तो ऊपर में आपका हो जाता है राइट और नीचे हो जाता है लेफ्ट। याद रखिएगा, ईस्ट में जाते हैं तो ऊपर में लेफ्ट होता है, नीचे आपका राइट होता है। जब वेस्ट में जाते हैं तो ऊपर में राइट होता है, नीचे लेफ्ट होता है। अभी क्वेश्चन आता है कैसे कैसे है, ध्यान से देखिए और समझिए। हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट। यहां देखिए क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे बोला मोहित का फेस जो था वह उत्तर दिशा की ओर था, ठीक है। वहां से वह क्या करता है, दाएं में चला 135, फिर बाएं में 45, फिर दाएं में चला 180, फिर अंत में वो क्या हुआ, बाएं चला 270। अगर इसको आप ड्रॉ करने लगेंगे तो काफी, समझिए कि 5 मिनट निश्चित लगा दीजिएगा, लेकिन मेरे पास उतना समय एग्जाम में नहीं है 5 मिनट देने के लिए। कभी भी इस तरह क्वेश्चन को आप ड्रॉ नहीं करेंगे, याद रखिए ड्रॉ नहीं करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले इसका लेना क्या है, फेसिंग जो लिखा हुआ है नॉर्थ डायरेक्शन। फेसिंग क्या है इसका, नॉर्थ डायरेक्शन जो आपका दिया गया है। अब आपको करना क्या है, जितने भी आपको बोला गया है राइट, राइट लिख दीजिए एक जगह, ठीक है। और लेफ्ट जितना बोला है उसको लिखिएगा एक जगह, ठीक है। राइट में देखिए क्या लिखा था, पहले लिखा है 135, यहां लिख देंगे 135 डिग्री प्लस, फिर आपको क्या किया 45 डिग्री क्या लिखा यहां देखिए ध्यान से, लेफ्ट में लिख दीजिए 45 डिग्री। फिर क्या किया वहां से देखिए आपको ध्यान से, फिर वहां से राइट में लिखा कितना 180 डिग्री, यहां लिख देंगे 180 डिग्री प्लस, फिर यहां से हम लोग देखते हैं तो लिखा क्या गया है आपका, तो लिखा गया आपका फिर से लेफ्ट में कितना लिखा 270 डिग्री लिखा गया है। आपको करना यही है, सारे राइट को एक जगह, सारे लेफ्ट को एक जगह लिख देंगे। ध्यान से देखिए, आप इसको जोड़िएगा, 5 हो गया आपका यहाँ, फिर आपको जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ हो गया 8 3 11 1 1 315, यहाँ पर कितना हो गया 315। अब यहाँ जोड़िए, इसको क्या आता है, ये हो गया 5 7 11 का 1 आपका 2 3 315, क्या होगा यहाँ पर 315। अब देखिए ध्यान से, आपका जो दिशा दिया गया है कितना दिया हुआ है, अब दोनों को घटाइए तो घटाने के बाद क्या आ गया 0, घटाने के बाद क्या आ गया आपका 0। अब देखिए ध्यान से, जो क्वेश्चन में जो दिया गया था, हाँ सॉरी, क्वेश्चन में जो आपका दिया गया था वो क्वेश्चन में आपका नॉर्थ डायरेक्शन नहीं था, सॉरी आपका ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहां ध्यान देते हैं हम लोग क्या डायरेक्शन में दिया गया था। तो हम लोग यहां देखते हैं, जो आपका दिया गया है नॉर्थ डायरेक्शन नहीं था, आपका डायरेक्शन मेन जो था वो देखते हैं। मेन डायरेक्शन क्या था बाबू, नॉर्थ वेस्ट, आपका दिया क्या गया था नॉर्थ वेस्ट, आपका डायरेक्शन ये था जो आपका हो गया, कहां चला गया हम लोग का नॉर्थ वेस्ट। अब डायरेक्शन हम लोग जो दिया क्या गया है नॉर्थ वेस्ट। चलिए, मेरा जो डायरेक्शन था ये नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन था, क्लियर है। अब यहां पर देखते हैं हम लोग, मेरे पास घटाने के बाद बचा क्या 0, मतलब जहां थे वहीं रह गए। तो आपका थे हम लोग कहा नॉर्थ वेस्ट में, तो मेरा आंसर जो हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इसको बनाना नहीं पड़ा, जैसे क्वेश्चन में दिया गया था उसको सिर्फ घटाएं तो जहां थे वहीं रह गया। इसमें सिर्फ आपको यही देखना होता है लास्ट में क्या बचा, जिधर बचा उतना ही हमको घूम जाना होता है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से यहां देखिए ध्यान से, जो दिया गया है क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, एक व्यक्ति का मुख जो है क्या था, वह नॉर्थ वेस्ट की ओर था, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की ओर था, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की ओर था। अब यहां देखते हो करना क्या है, इसको बोला क्या है क्लॉकवाइज। तो यहां देखिए फिर से वही काम करें, क्लॉकवाइज 90 डिग्री, और फिर हम लोग लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। कितना बोला, जितने भी क्लॉक बोला एक जगह, जितने भी बोलेगा आपका एंटी क्लॉक की जगह, क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर आपका बोला 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री, फिर आपका क्या बोला है आपका देखिए ध्यान से, तो अंदर क्लॉक सेम डायरेक्शन बोला। यहां देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला,
फिर 180 एंटी क्लॉक डायरेक्शन बोला, फिर आपको क्या बोला है कि अनदर सेम 90 डिग्री डायरेक्शन में, मतलब उसी में यहां पर आपको आ गया आपका 90 डिग्री, एंटी क्लॉक में ही गया है। अब इसको जोड़िए, क्या आया, तो इसको जोड़ने पर 90 आया, इसको जोड़ने पर 270 आया, जैसे घटाएंगे 180 डिग्री आया आपके पास। तो याद रखिए 180 डिग्री का मतलब होता है कि आप जो है अपने आप को अपोजिट पाते हैं। क्या करते हैं? अपोजिट पाते हैं। 180 डिग्री मतलब एक सीधे आपको अपोजिट कर देना है। तो आपका जो डायरेक्शन वो क्या था? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो अब जैसे उसका उल्टा करेंगे, नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? तो आपका आंसर हो जाएगा सीधे साउथ ईस्ट। आपका आंसर हो गया कौन? बी। तो देखिए कितना आसानी से जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है हम लोग ड्रॉ नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको जितने भी एंटी क्लॉक एक जगह, जितने क्लॉक वाइज एक जगह घटा लेते हैं, लास्ट जो बचा वही लिख देते हैं। जब भी आपका क्वेश्चन होगा इसी तरह के क्वेश्चन आपके डायरेक्शन में आते हैं। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब इस तरह क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे लिखा, एक व्यक्ति का फेस जो है वह क्या है? नॉर्थ दिशा में है और वो पूरब में उसे पहुंचना है। कहां पहुंचना है? पूरब में। तो याद रखिए नॉर्थ डायरेक्शन आपका ये होता है और आपका इधर आपका ईस्ट होता है, मतलब सिर्फ यहां आना है। यहां आने का मतलब हुआ सिर्फ एक डायरेक्शन, मतलब 90 डिग्री आना है। एक ही डायरेक्शन में हमको आ जाना है, आपको ध्यान रखिए। तो याद रखिए या तो आपको एक बार राइट होगा या तो आपको इधर आना होगा, 3 बार लेफ्ट होगा। याद रखिए यहां आने के लिए या तो एक बार राइट चलेंगे तो आ जाएंगे, और नहीं तो हम लोग को क्या करना होगा? ऐसे फिर ऐसे आना होगा। मतलब ऐसे आने के लिए हमको 1 2 3 लेफ्ट लेना होगा। तो ध्यान देखिए या तो 1 राइट या तो 3 लेफ्ट, कहां बचता है? ध्यान देखिए अब ध्यान से, 1 राइट या 3 लेफ्ट। अब यहां देखते हैं तो यहां पर 3 और 3 बराबर है, आपका लेफ्ट भी 3 है राइट भी 3 है, ये आंसर तो नहीं होगा। इसमें आते देखिए ध्यान से, ये भी आपका क्या है? बराबर है, नहीं होगा। अब इसमें देखिए ध्यान से, इसमें आपको लिखा है 4 राइट और 2 लेफ्ट। तो जैसे 4 राइट और 2 लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, 2 कैंसिल, तो बचा 2 गो राइट, नहीं हमको लेना है 3 गो राइट। अब या तो देखिए ध्यान से यहां पर क्या दिखा गया है आपको, या तो एक राइट नहीं तो 3 लेफ्ट। देखिए एक राइट एक लेफ्ट खत्म, एक राइट एक लेफ्ट खत्म, क्योंकि राइट लेफ्ट बराबर हो जाता है, खत्म हो गया। बचा आपके पास कितना? 3 लेफ्ट। तो हम बता ही थे या तो एक बार राइट या तो 3 बार लेफ्ट। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट, सेम उसी तरह क्वेश्चन है, ध्यान देखिए। आपको करना क्या है, एक व्यक्ति जो पहले डायरेक्शन वेस्ट था मतलब पश्चिम था, और उसे आना कहाँ है? ईस्ट में, पूरब में, ठीक उल्टा। तो ठीक उल्टा का मतलब होता है आपको 180 डिग्री। उल्टा आने के लिए क्या लगता है? 180 डिग्री। आप अगर इधर वेस्ट में है, पीछे ईस्ट में आना है, मतलब हमको चाहिए 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब होता है 2 टर्न, या तो 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट। अब आप चेक कीजिए या तो 2 बार राइट या तो 2 लेफ्ट कहां बचा हुआ है। यहां देखते हैं बाबू, तो आपका 3 आपका राइट है 3 लेफ्ट है, मतलब 0 हो गया। यहां पर जैसे देखते हैं सर, तो 1 2 3 गो आपका हो गया राइट, आपका हो गया 4 को लेफ्ट, यहां तो 1 को बचा, नहीं होगा। यहां आते हैं, ध्यान देखिए, 2 राइट 2 लेफ्ट खत्म, मतलब 2 राइट 2 लेफ्ट खत्म, बराबरी में घट गया। तो बचा क्या आपके पास? 2 राइट, मतलब 2 ही बार लेना था, या तो राइट या तो लेफ्ट। इस वाले में आप देखते हैं तो काफी कट गया, ये तो 5 गो है या 2 गो, 3 गो बच जाता है, नहीं आया। आपका ऑप्शन नंबर क्या है? सी। याद रखिएगा जब भी इस तरह क्वेश्चन हो तो ध्यान रखना है हमको मुड़ना कितना डायरेक्शन, 1 बार की 2 बार की 3 बार, बस वही आपको सिर्फ लेना होता है, घूमने की जरूरत नहीं आता है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अब आइए इस तरह क्वेश्चन आता है तो लिखा गया है क्या, एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है 5 किलोमीटर उत्तर जाता। अब देखिए ध्यान से, नॉर्थ में गया 5 किलोमीटर, ठीक है, नॉर्थ में गया कितना? 5 किलोमीटर। फिर वह अपने दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ गया, कितना चला? 5 किलोमीटर। फिर कहता है, वह क्या कहता है, अपने दाएं मुड़ता है और क्या चला जाता है? 5 किलोमीटर।
तो अब क्वेश्चन क्या पूछा, अभी वो अपने घर से किस दिशा में है, अपने घर से किस दिशा में है। अब देखिए ध्यान से, 5 5 5 बराबर है, यहीं से पूछ रहा था कौन सा दिशा है इधर, यहाँ पर कौन सा दिशा है। तो देखिए ध्यान से, दिशा कौन हो गया इधर आपके पास, तो आपके पास जो दिशा हो गया ईस्ट, क्या हो गया यहाँ पर, ईस्ट। अब देखिए, अब जैसे कि आपको क्या करना था, यहां पर जो आपका लिखा हुआ था नॉर्थ में गया, ठीक है, फिर आपका क्या हो गया, राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया। यहां पर ध्यान देना होता है कि किलोमीटर जो दिया गया है इक्वल है कि नहीं, याद रखिए इक्वल के हिसाब से इक्वल चलना है। यहां पर आपका आंसर क्या हो गया, ईस्ट हो गया। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो क्या लिखा हुआ है। कहता है कि आप उत्तर की ओर जाते हैं, देखिए ध्यान से, उत्तर की ओर जाते हैं, ठीक है, गए। अब कहता है कि आप दाएं मुड़ जाते हैं, मुड़ गए। फिर कहता है कि आप दाएं मुड़ जाते हैं, मुड़ गए। फिर कहता है कि आप बाएं मुड़ जाते हैं, मुड़ गए, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला आप किस दिशा में जा रहे हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा सीधा समझिए कि आप जा कहाँ रहे थे, नॉर्थ। कहाँ जा रहे थे, नॉर्थ। अब देखिए इसमें राइट कितना बार बोला, लेफ्ट कितना बार बोला। आप देखते हैं राइट 2 बार बोला और लेफ्ट 1 बार बोला। जैसे इसको घटा देंगे, जैसे इसको घटाएंगे, आपके पास बचा क्या, राइट 1। बस आप डायरेक्ट राइट 1 चले जाइए, आपका इधर चले गए। कौन डायरेक्शन हो गया, दाएं तरफ, मतलब आपका ईस्ट। जब भी इस तरह क्वेश्चन लिखा हो, नॉर्थ गए, जा रहे थे, लेफ्ट मुड़े, राइट मुड़े, लेफ्ट मुड़े, राइट मुड़े, इस तरह मुड़ते रह जाइएगा, समय लग जाएगा। लेकिन आपको आसानी से करना क्या है, सारे लेफ्ट को एक जगह, सारे राइट को एक जगह और घटा देना है, आसानी से आपका बन जाएगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ध्यान से, यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया आपके पास, कहता है क्या, ममता जो है पश्चिम की ओर चलती है कितना, 14 मीटर। चलिए यहां से हम लोग शुरू करते हैं चलना। आपको मालूम पश्चिम में चलना है कितना, 14 किलोमीटर। फिर कहती है वहां से वो दाएं मुड़ जाती है, दाएं इसका कहाँ हो जाएगा, ऊपर। हम जानते हैं जब हम लोग राइट होते हैं तो आपका जैसे बेस्ट होते हैं तो राइट ऊपर चला जाता है, दाएं मुड़ जाना है। और कितना चलना है, तो आपका चलना है 14 किलोमीटर। फिर से कहता है बाएं मुड़ जाना है, फिर क्या लिखा है यहाँ पर, फिर से बाएं मुड़ जाना है। बाएं मुड़ना है, कितना चलना है, 10। दाएं मुड़ना कितना चलना है, 10 किलोमीटर। फिर कहता है कि वह क्या करता है, फिर से बाएं मुड़ना है। तो बाएं मुड़ना है, कितना चलना है, 14। ध्यान रखना बगल में गए भी 14 है और आना भी हमको 14 ही है। गए भी 14 है, आना भी कितना है, 14 है, मतलब ये इक्वल है। क्वेश्चन नहीं पूछा कि अभी वह स्टार्टिंग पॉइंट से, प्रारंभिक स्थान से स्थिति बताना कितना दूरी पर है, यहां से यहां तक। ये तो 14 है, ऊपर 10 है तो नीचे भी 10 है। 10 और 14 आपका कितना हो गया, 24 किलोमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी, 24 मीटर। ध्यान रखिए इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी, 24 मीटर। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, बोला कि विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर जाता है। कहाँ जाता है, 4 किलोमीटर उत्तर जाता है, ठीक है, 4 किलोमीटर उत्तर चलेगा। फिर अपने दाएं मुड़कर 2 चला, दाएं मुड़ा और कितना चला, 2 किलोमीटर। फिर कहता है कि दाएं मुड़ा और 6 चला। अब 6 चलना है, दाएं नीचे होता है, बगल में ध्यान देना है, बगल में 4 है, चलना हमको कितना है, 6। इसका मतलब हमें इससे ज्यादा निकलना है, कम नहीं रहना है, इससे ज्यादा निकलना होगा, क्योंकि 4 है और 6। ध्यान देना है, बराबर है तो बराबर, कम है तो कम, ज्यादा है तो ज्यादा चलना है। आपके पास आ गए यहाँ पर 6। फिर कहता है इसके बाद वह क्या करता है, दाएं मुड़ जाता है। फिर क्या कहता है, अपने दाएं, तब जानते हैं दाएं मुड़ना, कितना चलना है, 2। अब यहां पर हम चलते हैं 2, ठीक है, हमने यहां तक चला कितना, 2। क्या करना है यहाँ पर, तो 2 चलेंगे। ध्यान रखिए यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा हो गया, हम लोग कम करेंगे, हम लोग को लेना है आपका 2। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं, अब यहां से फिर क्या कहता है, फिर वहां से वो दाएं मुड़ना है, यहां से दाएं आपका ऊपर की तरफ होगा। और कितना चलना है बाबू,
तो बोला क्या है कि आपको चलना कितना है, तो 2 चलना है। अब यहां से हमको 2 चलना है, ध्यान रखिए। तो जैसे यहां से 2 चलेंगे ऊपर की तरफ, तो हम मालूम है कि हम आए भी थे 2, क्योंकि यहां पर बचा 2 था, और 2 चलेंगे तो इधर भी 6, इधर भी 6, मतलब जहां से चले थे वहीं पर आके रुक गए। इसका मतलब हो गया ये सिर्फ 0 किलोमीटर, जहां से चले थे वहीं पर आ गए, ये हो गया आपका 0 किलोमीटर। अब हम लोग यहां आते हैं। क्वेश्चन देखिए इस तरह के आएंगे। विजय उत्तर दिशा में चला कितना, तो आपका 10 किलोमीटर, यहां से शुरू करना है चलना। हमने उत्तर में चला कितना, 10 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण चला। अब दक्षिण आने के लिए बहुत से बच्चे यहां से शुरू कर देंगे चलना, लेकिन यहां आए कब हम लोग, अभी तो हम ऊपर है, तो इसी पर से वापस आना है हम लोग को। कहाँ चलना है, इसी पर जैसे हम लोग को चले थे, पहले देख लेते हैं फिर ध्यान से इसको। इसी को हम लोग फिर से क्या करना है, वापस आना है। देखिए ध्यान से, चलिए इसी पर हमको आना है, फिर से ध्यान देना है, तो चलना है। क्या कहना है, पहले हम लोग गए हैं आपको यहां से, जो यहां पर चले गए कितना हम लोग, तो 10 किलोमीटर। अब इसी पर वापस आना है, कितना आना है, तो बोला है कि इसी पर दक्षिण में आना है आपको, यहीं से वापस चले आइए, यहीं से वापस चले आते हैं हम लोग 10 लाइक। तो जैसे वापस आएंगे कितना बोला है, तो आना है आपको 6 किलोमीटर। यहां पर चले गए हम लोग 6 किलोमीटर। तो जैसे 6 किलोमीटर गए तो नीचे बचा कितना आपके पास, 4 किलोमीटर, क्योंकि गए थे 10, वापस आ गए 6, बचा कितना, 4 किलोमीटर। अब कहता है यहां से आपको जाना कहाँ है, तो बोलता है यहां से आप चले जाइए अब पूरब की तरफ, मतलब ईस्ट की तरफ चले जाइए कितना, तो बोलता है ईस्ट की तरफ चले जाइए कितना, 3 किलोमीटर। यहां चले गए। अब क्वेश्चन यही पूछा कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में और कितनी दूरी है, यही आपको निकालना है बाबू यहां से। अब ये नहीं कि 4 3 7 यहां जोड़ देंगे, ऐसा नहीं, ये निकालना है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो जैसे निकालना है तो पाइथागोरस नियम लग जाता है। तो यहां पर आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहां पर आपका हो जाएगा 16 प्लस 9, जैसे रूट अंडर हो गया 25, इसका मतलब आपका हो गया 5 किलोमीटर। दिशा हमको मालूम है, ये जो ऊपर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में कितना गया, 5 किलोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये हो गया, नॉर्थ ईस्ट में 5 किलोमीटर। अब हम लोग आगे आते हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आया, हीना पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलती है। अब यहां से हम लोग शुरू करेंगे। हीना जो है ईस्ट में कितना चलती है, 5 किलोमीटर चलती है। जैसे यहां पर ईस्ट में चलना है, और ये चलते हम लोग इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर प्रारंभिक बिंदु। ईस्ट में जाना है कितना, 5 किलोमीटर। फिर वहां से दाहिनी मुड़ जाती है, दाएं मतलब नीचे मुड़ जाना है, और चलना है कितना, तो बोलता है 6 किलोमीटर चलना है। चल दिए हम लोग 6 किलोमीटर। फिर यहां से क्या कहता है, अपने बाएं मुड़ना है, और आपको चलना है 3 किलोमीटर। बाएं मतलब ये आपका इधर हो गया, 3 किलोमीटर चलना है। क्वेश्चन पूछा कि अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, मतलब आपका जो निकालना है यहां से निकालना है बाबू। अब आपका आंसर यही निकालना है कि यहां तक क्या होगा। तो ये दिशा क्या है, तो दिशा तो आपको मालूम है कि हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे नीचे की तरफ भी, और धीरे धीरे ईस्ट की तरफ भी, मतलब साउथ और ईस्ट दोनों के बीच में होता है। तो साउथ और ईस्ट का ऑप्शन देखेंगे तो आंसर तो हो गया यहाँ पर साउथ ईस्ट। लेकिन दूरी कैसे निकलेगा अब, तो अब देखिए ध्यान से, इसको क्या करना है, एक आपको इसको ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं आप आसानी से। तो जैसे ट्रायंगल ड्रॉ कीजिएगा तो ये बेस मालूम चल गया 5 और 3 8, और ये बेस मालूम चल गया कितना, 6। ये आपका हो गया 5 और 3 8, और ये आपका हो गया 6। तो अब यहां से लिखना शुरू कर देंगे हम, रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, मतलब हो गया आपका 64 प्लस 36। जैसे आपका हो गया तो 100 रूट अंडर, इसका मतलब आपका हो गया 10, इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या हो गए 10 किलोमीटर, और आंसर क्या, साउथ ईस्ट। 10 किलोमीटर साउथ ईस्ट, याद रखिएगा 10 किलोमीटर साउथ ईस्ट। जब भी इस तरह क्वेश्चन होंगे आपका 2 बेस लेना है, एक आपका लेंथ और एक हाइट,
दिया रहेगा, उसको जोड़ के आप आसानी से बता सकते हैं क्या आंसर आता है। हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से। एग्जाम में काफी क्वेश्चन आएगा कोल्ड वाला, कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए ना, इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। जब भी इस तरह क्वेश्चन होंगे आपको पूरा नहीं पढ़ना है, बस आपको देखना है फर्स्ट लाइन और अंतिम देखना है इससे क्या पूछा जाता है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन होंगे पहले आपको मेन डायरेक्शन लिख लेना है। लिख लेना है कैसे, तो आपको मालूम है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये आपका जो होते हैं नॉर्थ ईस्ट, ये आपका क्या होता है साउथ ईस्ट, ये वाला आपका होता है साउथ वेस्ट, और ये वाला आपका होता है नॉर्थ वेस्ट। जैसे यहां लिखना है, मेन डायरेक्शन हमेशा लिख लीजिएगा जब भी क्वेश्चन आएगा। तो अब आपको पहला लाइन सिर्फ देखना है, बोला कि नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए, यही आपका नॉर्थ ईस्ट है। अब इसको नया नाम जो हो गया क्या हो गया नॉर्थ। बस आपको करना क्या है कि देखना है कि आपका ये जो नॉर्थ है क्लॉकवाइज में मात्र चला गया 45 डिग्री, मतलब एक दिशा चला गया 45 पर। तो अब आपको देखना क्या है, पूछा क्या जा रहा है वेस्ट क्या कहलाएगा। तो रियल में वेस्ट ही है। हमें याद रखिए कोई भी दिशा अपने जगह से हिलता नहीं है, वहीं रहता है, खाली उसका नाम चेंज होता है। क्या होता है उसका, सिर्फ नाम चेंज होता है, बाकी दिशा आपका सेम रहता है। तो या वेस्ट को पूछा क्या, तो हम जान रहे हैं कि जैसे जैसे क्लॉकवाइज जा रहा है यहां भी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, मतलब सिर्फ यहां ये आ जाएगा आपका क्या, तो आ जाएगा आपका साउथ वेस्ट, यहां चला जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए हो गया साउथ वेस्ट। याद रखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन हो बस आपको देखना है पहला किधर घूमा, अंतिम खाली देखना है, पूरे नहीं पढ़ना है कभी भी इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। सेम उसी तरह का क्वेश्चन फिर से आया, बस आपको ध्यान देना है पहले मेन डायरेक्शन लिख लेना है। तो आपको मेन डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये आपका होता है नॉर्थ ईस्ट, ये आपका होता है साउथ ईस्ट, ये आपका होता है साउथ वेस्ट, और ये आपका क्या होता है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, बस आपको पहला लाइन देखना है बोला क्या गया है, नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट कहा गया। बस आपको यही देखना है कि उत्तर पश्चिम को उत्तर पूरब कहा गया। तो रियल में तो यहां पर आपका है नॉर्थ वेस्ट, अब इसी का नया नाम क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट। हाँ, ये उठकर यहां चला गया नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, लेकिन रियल में यहां था क्या नॉर्थ वेस्ट, अब यहां पर आ गया नॉर्थ ईस्ट। अब देखते हैं कि ये जो घुमा है एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, क्या घुमा है एंटी क्लॉकवाइज, कितना डिग्री, तो आपका घुमा है 180 डिग्री, मतलब दो बार घुमा है। क्या घुमा है, दो बार घुमा 180 डिग्री। अब यहां पर हम लोग आते हैं तो लास्ट लाइन सिर्फ देखते हैं पूछा क्या गया है। तब बोला ईस्ट को क्या कहा जाएगा, ईस्ट तो यही है, हमको मालूम है कि ये जो घूम रहा है आपका ये एंटी क्लॉक घूम रहा था 180 पर। दो का मतलब होता है सॉरी 90 डिग्री, दो का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, क्योंकि 45 45 90 डिग्री पर। अब यहां से यहां चला जाएगा डायरेक्ट साउथ। याद रखिए यहां से हमको एंटी क्लॉक जैसे दो पीछे चले जाएंगे, यहां पर चला जाएगा क्या साउथ, इसका आंसर क्या हो जाएगा साउथ। हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जो ध्यान रखिए इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्लॉक वाला। तो जब भी आपके क्लॉक वाले क्वेश्चन आएंगे घड़ी वाला दिशा में, तो आपको करना क्या है पहले मेन डायरेक्शन, घड़ी का टाइम फिक्स होता है, याद रखिए घड़ी का टाइम फिक्स होता है, दिशा घूमता है। घड़ी को आप बना दीजिए एक बड़ा सा, आइए घड़ी में आपको यहाँ 12, यहाँ पर आपका 6, 3, यहाँ 9, यहाँ आपका हो गया 10, 11, 1, 2, यहाँ पर 4, 5, यहाँ पर 7, 8। याद रखिए घड़ी वाले में घड़ी का टाइम फिक्स है, तो मिनट का दिया रहेगा, घंटा का हमेशा पूछा जाएगा। घड़ी में 3:45। अब देखिए ध्यान से मिनट वाला जो रहेगा वो आपका 9 पर रहेगा। ठीक है,
मिनट वाला आपका कहाँ रहेगा 9 पर। घंटे वाला जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका कहाँ, तो घंटा वाला जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा कहाँ पर, तो आपका घंटा वाला रहेगा 3 और 4 के बीच में। कहाँ रहेगा, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। ये आपका हो गया आवर हैंड मतलब घंटा वाला। ठीक है, टाइमिंग दिया हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, जो आपका दिया गया है क्या, तो मिनट की सुई जो दिया गया वह कहां पर दिया गया है, तो मिनट की सुई दिया है वह कहां पर, दक्षिण दिशा में मतलब साउथ। जैसे ये साउथ आ गया मिनट है, तो अब क्या करना है, घड़ी के डायरेक्शन में जो है ना डायरेक्शन घूमता है, घड़ी नहीं घूमता है। तो लेकिन रियल में आपको मालूम है डायरेक्शन में तो होता क्या था, डायरेक्शन में तो नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ, इधर ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। जैसे साउथ यहां चला गया, किसकी जगह पर, वेस्ट की जगह पर, और वेस्ट यहां चला जाएगा। अब यहां पर आपका क्या चला जाएगा, नॉर्थ, और यहां चला जाएगा क्या, ईस्ट, क्योंकि घुमा है तो गलत घूम जाएगा सारा। अब घंटा की सुई कहाँ है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। घंटा की सुई कहाँ हुआ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, इसका आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। घंटा की सुई कहाँ चला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आइए ध्यान से, इस तरह के जब क्वेश्चन देता है शैडो वाला, छाया वाला, परछाई वाला, तो याद रखिए क्वेश्चन में जो दिया रहेगा तो हमें क्या करना है, पहले देखना है ध्यान से क्वेश्चन लिखा क्या है। बोला वन मॉर्निंग, एक सुबह आफ्टर सनराइज। याद रखिए अगर एक सुबह लिख दिया जाए, अगर उसमें टाइमिंग न दिया जाए या सूरज की चर्चा ना हो तो क्वेश्चन कभी नहीं बनता है। लेकिन यहां पर दे दिया है कि सनराइज मतलब सुबह आ चुका है, सूरज आ चुका है। मॉर्निंग की बात होता है तो याद रखिए मॉर्निंग में सूरज कहाँ होगा, तो ईस्ट में, शैडो बनेगा वेस्ट में। जब इवनिंग की बात होगा, इवनिंग में कहाँ होगा, सूरज आपका चला जाएगा वेस्ट में और शैडो कहाँ बनेगा, ईस्ट में। उल्टा बनता है, याद रखिएगा हमेशा सूरज के। बोला मॉर्निंग की बात, तो मॉर्निंग में आपको मालूम है ये हो गया मेरा क्या, सन। सन मतलब यहां पर आपका हो गया सूरज, सन हो गया आपका सूरज। जैसे यहां सूरज हुआ तो आपका यहां जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, शैडो बन जाएगा, छाया या परछाई। ठीक है, अब देखना है यहां क्या कह रहा था। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, एक सुबह, राम और श्याम जो है ना आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। लेकिन बात कर रहे थे अभी तक डायरेक्शन पता नहीं है। बात करते समय बोला राम की शैडो, किसकी शैडो, राम की छाया या शैडो। तो शैडो जो लिखा हुआ उसमें अब इसका नाम लिख लेंगे बाबू, किसका, हम लोग राम, मतलब ये राम का हो गया छाया या शैडो। जैसे राम की छाया या शैडो हो गया, तब बोला क्या, राम की जो छाया है या शैडो है वो क्या बनता है, श्याम के ठीक बाईं ओर। अब याद रखिए यहीं से दो आपका ऑप्शन छट जाता है। जब भी आपका लेफ्ट या राइट बोलेगा तो आंसर होगा नॉर्थ नहीं तो साउथ। याद रखिए लेफ्ट राइट जैसे बोलेगा तो आंसर नॉर्थ नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है, और जैसे इसी में अगर पूछेगा कि नहीं आगे या पीछे बनता है, बैक या फ्रंट, तो आपका आंसर होगा ईस्ट नहीं तो वेस्ट, क्योंकि आप सूरज के आगे या पीछे रहिएगा, तो ईस्ट या तो वेस्ट। तो अब यहां देखिए ध्यान से क्या बोला है, राम की जो छाया है श्याम के ठीक लेफ्ट बनती है। तो जैसे लेफ्ट बना तो पहले तो ये दो आंसर आपका खत्म हो गया, अभी दो ही बचा है आपके पास। अब देखिए ध्यान से करना क्या है। जैसे आपको अगर बोला जाता है लेफ्ट या राइट, तो समझिए कि नॉर्थ और साउथ में दोनों देख रहा था। एक व्यक्ति ऊपर देखेगा, ऊपर नॉर्थ होता है बाबू, नॉर्थ वाले की लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। जब नीचे देखते हैं तो ये साउथ होता है, इसके लिए राइट होता है, इसके लिए लेफ्ट होता है। क्या होता है इसके लिए, ऊपर वाले के लिए राइट, इधर लेफ्ट, नीचे वाले के इधर लेफ्ट, इधर राइट। अब देखना है कि शैडो जो है किस साइड बनती है। तो बोला कि शैडो जो आपका देखिए श्याम के लेफ्ट साइड बनती है, मतलब बाएं तरफ। तो इस शैडो जो बाएं नीचे वाले के लिए ही है, ऊपर वाले के लिए तो राइट हो जाता। इसका मतलब यहां पर आपका क्या है, जो है यहां पर आपका क्या है, ध्यान दीजिए,
यहां पर जो आपके पास है वो कौन है, यहां पर जो आपके पास है वो देखिए ध्यान से, इस साइड में आपका क्या है, लेफ्ट, मतलब यहां पर आपका है श्याम, यहां पर कौन हो गया, श्याम। ठीक इसके ऊपर में है जो वो कौन हो गया, राम, ये श्याम हो गया, और श्याम के लेफ्ट में कौन हो गया, राम की छाया, ये राम की छाया है, और ये आपका ऊपर राम। क्वेश्चन में पढ़ना किसके दिशा पूछ रहा है, तो पूछा राम किस ओर देख रहा है, पूछा राम किस ओर देख रहा था। तो बस राम के बगल में देखिए क्या लिखा हुआ है, राम के बगल में लिखा एस, मतलब हो गया आपका साउथ। राम के बगल में सिर्फ देखना है क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है साउथ, इसका मतलब आंसर हो गया साउथ। यही अगर श्याम का पूछता, श्याम के बगल में देखते क्या लिखा हुआ था, नॉर्थ, तो इसका आंसर क्या हो जाता, नॉर्थ हो जाता। तो जब भी आपके डायरेक्शन में क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बहुत से क्वेश्चन आपको आसानी से बना सकते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन में ड्रॉ करते हैं जब हम लोग को किलोमीटर देता है तब, किलोमीटर नहीं देता है तो हम लोग ड्रॉ नहीं करते हैं, डायरेक्ट उसको आंसर से बना सकते हैं। हम लोग आते हैं नेक्स्ट, ठीक है ध्यान से। हाँ, अब यहाँ आते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर एक बैच स्टार्ट हो रहा है, इसका आपका दिया कि कब से स्टार्ट हो रहा है, 9 फरवरी से। कब, 2026, इसी 9 फरवरी से। टाइमिंग जो दिया गया है वह 3 से 5, टाइमिंग क्या है, 3 से 5। आप लोग सभी लोग जानते हैं दक्ष में जो होता है ना वह सीट लिमिटेड होता है, कुछ ही बच्चे, जितने बच्चे पहले आते हैं उसी बच्चे को सीट मिलता है, मतलब वो पढ़ते हैं। इसलिए करना क्या है, जितना जल्दी हो सके आपको आना है दक्ष में, रजिस्ट्रेशन कराना है, अपना एक सीट बुक कराना है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आइए और अपना सीट बुक कराइए, क्योंकि दक्ष जो है पूरे मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाली संस्थान है, जो आपका अभी तक 7,000 प्लस रिजल्ट दे चुकी है। किसी भी क्षेत्र में जाइए एक दक्ष के बच्चे मिल जाएंगे। याद रखना है, दक्ष में आना है, आपको क्या करना है, अपना एक सीट बुक कराना है और आपको पढ़ाई स्टार्ट करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।